आजकल एनिमल लवर्स का ऐसा ट्रेंड चल गया है, जरा कुछ हो जाए लोग तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना शुरू कर देते हैं। ऐसी चीजों को शेयर करना शुरू कर देते हैं जिसके बारे में पूरी तरह से पता भी ना हो। ये लोग ये भी नहीं जानते कि किसी को बदनाम करके चीप पब्लिसिटी पाकर ये किसी के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। एक ऐसी ही कथित एनिमल लवर्स की स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने एक अच्छे भले इंसान को सिर्फ इसलिए बदनाम कर दिया क्योंकि वो 8 साल की बच्ची को बचाने के लिए हाथ में डंडी लिए कुत्ते को भगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चीप पब्लिसिटी पाने वाले डॉग लवर्स ने उनको बदनाम करने की भरपूर कोशिश की। खबर मुंबई अंधेरी वेस्ट की रुनवाल एलिगेंट अपार्टमेंट की है। रुनवाल एलिगेंट बिल्डिंग में जयेश देसाई अपने परिवार के साथ रहते हैं। जयेश अपनी 8 साल की बिटिया के साथ अपने फ्लैट से नीचे आए और सोसाइटी के गेट से बाहर आइसक्रीम खिलाकर वापस आ रहे थे। तभी स्ट्रीट डॉग ने उनकी बिटिया पर हमला बोल दिया, जिससे उनकी बिटिया बहुत डर गई। जयेश ने अपनी चप्पल डॉग को मारी, लेकिन इसके बाद भी कुत्ता उनकी बिटिया को काटने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद जयेश ने सोसाइटी के चौकीदार से एक डंडी ली, जिससे वो कुत्ते को भगाने लग जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसा ही दिख रहा है। जयेश कुत्ते को बिल्डिंग से बाहर भगा रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन उस कुत्ते की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब कथित एनिमल लवर्स को जयेश पर हमला बोलने और चीप पब्लिसिटी पाने का मौका मिल जाता है। इसके बाद शिवानी शर्मा नाम की महिला ने जयेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे डाली। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जयेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में भी जयेश कुत्ते को मारते नहीं दिख रहे हैं। पुलिस ने पूरी तरह से छानबीन की, लेकिन जयेश की कहीं पर भी संलिप्तता इस मामले में नहीं दिखी। लेकिन इसके बावजूद कुछ कथित एनिमल लवर्स जयेश को बराबर बदनाम किए जा रहे हैं। हमने इस मुद्दे पर जयेश देसाई से भी बात की और उनकी 8 साल की बेटी से भी इस मामले में पक्ष जाना। जयेश ने बताया कि शनिवार की शाम वो अपनी बेटी को आइसक्रीम खिलाने के लिए नीचे आए थे, तब कुत्ते ने उनकी बेटी पर हमला बोल दिया। बिटिया बहुत डर गई। जब कुत्ता उनकी बिटिया को काटने के लिए दौड़ा, इस पर उन्होंने चप्पल निकालकर आवारा कुत्ते को मारनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी भौंके जा रहा था और बिटिया को काटने की कोशिश कर रहा था। इस पर जयेश ने सोसाइटी के गेट पर गार्ड को भी शिकायत की और गार्ड से कुत्ते को भगाने के लिए डंडी भी ली, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है। जयेश ने यह भी बताया कि 3 महीने पहले उनकी बिटिया को आवारा कुत्ते ने काट लिया था, जिससे उनकी बिटिया को इंजेक्शन लगवाने पड़े। अब ऐसे में दोबारा न काटे, इसलिए उन्होंने कुत्ते को बिल्डिंग से बाहर भगा दिया और वे कुत्ते को भगाकर अपने फ्लैट पर वापस आ गए। लेकिन इसके बाद इन कथित एनिमल लवर्स ने जयेश देसाई के साथ ऐसा खेल किया जो बेहद ही शर्मनाक और घिनौना था। जबकि जयेश खुद भी जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने गाय पाली हुई है, जयेश की गौशाला भी है, साथ ही उन्होंने अपने फ्लैट पर भी डॉग रखा हुआ है, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। जयेश का यह भी कहना है कि जब आवारा कुत्ते ने उनकी बेटी को काटने की कोशिश की, उन्हें गुस्सा जरूर आया। इसके बाद उन्होंने कुत्ते को वहां से भगा दिया। इसके बाद वो अपनी बिल्डिंग में वापस चले आए। अब कुत्ते को किसने मारा किसने नहीं, वो नहीं जानते। जयेश का कहना है कि हो सकता है कोई उन्हें फंसाने की साजिश रच रहा हो। उन्होंने कहा कि वो उन सभी कथित एनिमल लवर्स पर उनके नाम को बदनाम करने के लिए पुलिस केस करेंगे, मानहानि का दावा ठोकेंगे। जयेश ने कहा कि लोग उनकी 8 साल की बच्ची को भी ट्रोल कर रहे हैं, उसे बुरा भला कह रहे हैं। बच्ची डिप्रेशन में आ गई है, वो अब घर से बाहर नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि संदीप शर्मा, सुधांशु पांडे जैसे कथित एनिमल लवर्स जयेश और उनकी बेटी को लगातार बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में उनकी बेटी या उन्हें कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। जयेश का यह भी कहना है कि सैकड़ों की संख्या में कुत्ते इंसानों की लापरवाही का शिकार बन जाते हैं। उस वक्त ये एनिमल लवर्स कहां चले जाते हैं? क्या इन कथित डॉग लवर्स को जरा परवाह नहीं? क्या ये आवारा कुत्तों को अपने घर में नहीं रख सकते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो या वे किसी को ना काटें? जयेश ने कहा कि जब कोई अपने डॉग को बाहर घुमाता है तो हाथ में छड़ी क्यों रखता है, और जब आवारा कुत्ते उसके पालतू जानवर पर भौंकते हैं तब ये उन्हें मारने की कोशिश क्यों करते हैं? बहुत से आवारा कुत्ते आए दिन इंसानों पर हमला कर रहे हैं। ऐसी खबरें रोजाना मीडिया में चलती हैं। उनकी बेटी पर 3 महीने पहले आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे उन्हें उनकी बिटिया को इंजेक्शन लगवाने पड़े। तब ये एनिमल लवर्स किस बिल में छिप गए? उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। बेवजह लोग उन्हें परेशान करने की साजिश रच रहे हैं। जयेश देसाई ने यहां तक कह डाला कि जो कथित डॉग लवर्स मेरी वीडियो चला रहे हैं, उन्हें पूरी वीडियो चलानी चाहिए कि कब मैं फ्लैट से बाहर निकला और कब अंदर गया। उन्होंने कहा कि कुत्ते को भगाकर सीधे फ्लैट पर वापस आ गए, लेकिन कथित डॉग लवर्स गार्ड को भी प्रेशर कर रहे हैं और मेरे खिलाफ झूठी गवाही दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार ये एनिमल लवर्स मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, हो सकता है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गड़बड़ी करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि मैं जैन हूं, शुद्ध शाकाहारी हूं
और जैन धर्म में बेजुबान जानवरों को मारना बड़ा पाप माना गया है। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में एक छोटी सी स्टिक है, इससे वो कुत्ते को कैसे मार सकते हैं। जयेश ने कहा कि मुझे हर जगह बदनाम किया जा रहा है, इन लोगों ने मेरा घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। अब ऐसे में उन्हें या उनके परिवार को कोई हानि होती है तब ये सब लोग जिम्मेदार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस। नॉर्मल ब्लड He's the man. He's the man. Established. देखा उसके पीछे कुत्ता भाग रहा है। नॉर्मल ब्लड He's the man. He's the man. Established. देखा उसके पीछे कुत्ता भाग रहा है।